हजरत सलमा के शिकमे अतहर में चला जाता है। सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर के बाल काले होते हैं, लेकिन आज जो बच्चा यसरिब में पैदा हुआ है उसके सर के बाल काले नहीं बल्कि सफेद हैं। और अरबी में सफेद बाल वाले को शैबा कहा जाता है, और मजाजी बाल सफेद पड़ जाएं, अरे ये तो बूढ़ा हो गया है, इसी लफ्ज बूढ़ा को अरबी में शैबा कहा जाता है। आओ जरा देखो, जब हजरत शैब मक्के वालों ने देखा ये बच्चा मुत्तलिब के घर का नहीं लगता, हम उनके परिवार के बच्चों को जानते हैं, हम उनके घर के बच्चों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। जब पता नहीं चला अहले मक्का को तो खुद ही कहने लगे मुत्तलिब किसी को गुलाम बना करके लाए हैं, और अरबी में गुलाम को अब्द कहा जाता है, कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब। आप तमामी हजरात तक पहुंचा देता और एक सुनने सुनाने का माहौल भी बन जाता। आ जाएं जो उस पार बैठे हैं बाउंड्री के, सब सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। जो हमारे अजीज पीछे बैठे हैं, रोशनी ना होने की वजह से मुझे उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं। गुजारिश है आप तमामी हजरात से, मैं बरेली शरीफ की सरजमीन से आया, आप अगर थोड़ा करीब में आ जाएंगे तो आपके चेहरे देख करके आज ये मुलाकात एक दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। कुछ हमारे भाई बड़ा जिद करके बैठे हैं पीछे। पहले तो आपको ये सोचना चाहिए था कि मैंने वास्ता किसका दिया था, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जात से अगर आप सही माना में वाकिफ होते तो इस वसीले को आप जो है वो सुनी अनसुनी नहीं करते। गांव देहातों में जहां आज आदमी नजराने लेकर जाना पसंद नहीं करता है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने उन गांव देहातों में पैदल चलकर के दीन की खिदमत की। पैदल जाकर के सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। ऐसी शख्सियत के कुर्ब में आप रहते हो, अपनी किस्मत पे नाज करो जिसने रईसी को ठोकर मार दी, जिसने शाहाना कर्रोफर के साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं किया बल्कि फकीराना लिबास पहन करके मजहब इस्लाम की तबलीग करना पसंद किया। इसलिए बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और आकर के दुनिया से चले गए, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत को आज भी दुनिया याद कर रही है। व अम्मा यनफ़उन नासा फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है लोग उसको याद करते हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है आपकी तो एक मिलकर के बैठ जाइएगा। वैसे भी दुनिया मुसलमानों को मिटाने पे तुली हुई है और आपके हालात देख करके ऐसा लग रहा है कोई बिरादरी के नाम पे लड़ रहा है, कोई जो है खानदान के नाम पे लड़ रहा है, कोई मस्जिद मदरसों में पार्टी बंदी करके उस पे लड़ रहा है। ये हालात आज हमारे मुआशरे के बनते जा रहे हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आवाज साफ कर दे और ई को हल्का कर दे, इस तरह से कि सबकी समझ में आनी चाहिए, और बॉक्स की आवाज कम मत करना। आइए हम और आप मिलकर अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी,
हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा कर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि दारुल उलूम हबीब मिल्लत से ये दो तलबाए किराम जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज किया है, इनको अपने निगाहों के सामने रखिएगा और आज की गुफ्तगू को आप समाअत करें। कुछ जरूरी पैगाम आएगा, कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ करता हूं मौला पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 10 मिनट तक कोई हतमी फैसला ना करें, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप जा सकते हैं। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 1 मिनट भी आपका जाए नहीं, माफिज ज़मीर आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु, एक गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों व मुबश्शिरों व नजीरा, गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का, अरसलना बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर मेरे आका तशरीफ लाए। इस वक्त तख्लीक नहीं हो रही है मेरे आका की, इस वक्त मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है। तख्लीक तो सारी कायनात से पहले हो चुकी है। जब जमीन नहीं था, आसमान नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, पानी नहीं था, आग नहीं थी, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी। जो बशर की रट लगाते हैं उनसे जाके कह दो, रब ने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं थी, पानी नहीं था, मिट्टी नहीं थी, हवा नहीं थी। और बशर मुरक्कब है 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। हजरात, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने रोशन चराग बना करके भेजा है। चराग के माना क्या आते हैं, ये काबिल कद्र उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। पहली बार इस इलाके में हजरत हाफिज कारी सरफराज साहब की मारिफत आना हुआ, इसलिए मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। सबकी दुआएं लेकर के एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि
कि रब ने इरशाद फरमाया हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। चराग के माना क्या आते हैं? चराग के माना आते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पे हाफिज सरफराज साहिब किबला यहाँ पर एक मोमबत्ती जला के रख दें या एक चराग रोशन करके रख दें और तमाम बस्ती वालों से, कुर्बो जवार वालों से ये कहें कि अपने अपने घर से चराग लेकर आओ या मोमबत्ती लेकर आओ और इस चराग से रोशन करके ले जाओ। सब लोग अपने अपने चराग को रोशन कर लें। बताओ जो चराग, जो मोमबत्ती हाफिज सरफराज ने यहाँ जला करके रखी, बताओ क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। रब इरशाद फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मेरे आका कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत शीश इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके हैं, हजरत याकूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके हैं, हजरत अय्यूब इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके हैं, फारूक आजम इसी नूर से चमके हैं, हजरत उस्मान गनी इसी नूर से चमके हैं, मौला अली इसी नूर से चमके हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, हजरत इमाम आजम इसी से चमके हैं, गौसे आजम इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं, आला हजरत इसी नूर से चमके हैं, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके हैं, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके हैं, अरे मुजाहिदे मिल्लत इसी नूर से चमके हैं, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके हैं। जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा कैसा रोशन चराग बना करके भेजा है। सारी कायनात इसी नूर से जगमगा रही है, सारी कायनात इसी नूर से चमक रही है। आओ जरा देखो, यही नूरे मुस्तफा है। अमानत के तौर पर रब ने पाक सुल्बों में रखा, पाक अरहाम से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा हजरत अदनान की पेशानी में आता है और हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफा हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है और हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम हाशिम है, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है और एक बेटे का नाम नौफल है। अब्दे मुनाफ के इन 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं। जिस गली से गुजर जाए हजरत हाशिम का लोग रुक रुक करके दीदार करें। किसी ने कहा ए हजरत हाशिम, मक्के में नौजवान तो बहुत हैं, मक्के में लड़के तो बहुत हैं, लेकिन कोई किसी को इतना रुक करके नहीं देखता है। तुम जिस गली से गुजर जाते हो लोग तुम्हें रुक रुक करके देखते हैं। हजरत हाशिम पुकार उठते हैं, लोग मुझे नहीं देखते हैं, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है वो उस नूरे मुस्तफा को देखते हैं। अल्लाह अकबर। यही हजरत हाशिम है। आप मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, आपकी नजर पड़ती है कहाँ? बाजारे यशरिफ पर, और आपका निकाह जो होता है वो हजरत सलमा के साथ हो जाता है। और हजरत सलमा के साथ जब आपका निकाह हुआ, जो नूरे मुस्तफा आपकी पेशानी में जगमगा रहा था वही नूरे मुस्तफा हजरत सलमा के शिकम अतहर में चला जाता है और आप मुल्क शाम तिजारत के लिए चले गए। इधर आपका विसाल हो जाता है, इधर यशरिफ मदीना मुनव्वरा में सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर के बाल काले होते हैं, लेकिन आज जो बच्चा यशरिफ में पैदा हुआ है उसके सर के बाल काले नहीं बल्कि सफेद हैं। और अरबी में सफेद बाल वाले को शैबा कहा जाता है और मजाजी तौर पे आदमी कह देता है जिसके बाल सफेद पड़ जाएं, अरे ये तो बूढ़ा हो गया है। इसी लफ्ज़ बूढ़ा को अरबी में शैबा कहा जाता है। आओ जरा देखो, जब हजरत शैबा इस दुनिया में आए तो उनके सर के बाल सफेद थे। अहले अरब कहने लगे हाजा शैबा, हाजा शैबा, अरे इसके
इसके सर के बाल सफेद है, ये तो बूढ़ा है, लेकिन खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, हुस्न का कोई जवाब नहीं। यही हजरत शैबा है। उधर मुत्तलिब को पता चलता है कि तुम्हारा भतीजा यस्रिब में परवान चढ़ रहा है, अपने भतीजे को लेकर के आओ। मुत्तलिब आए और लेकर के हजरत शैबा को जब चलने लगे, जब हजरत शैबा मक्के की सरहद में दाखिल हुए, मक्के वालों ने देखा ये बच्चा मुत्तलिब के घर का नहीं लगता, हम उनके परिवार के बच्चों को जानते हैं, हम उनके घर के बच्चों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। जब पता नहीं चला अहले मक्का को तो खुद ही कहने लगे मुत्तलिब किसी को गुलाम बना करके लाए हैं, और अरबी में गुलाम को अब्द कहा जाता है। कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब के गुलाम हैं। और सारी दुनिया जानती है हजरत शैबा लोगों की जुबान पे नाम इतना रटा हुआ नहीं है जितना हजरत अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रटा हुआ है। और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा हैं। आओ जरा देखो, बहुत करीब से मैं तारीफ दिखा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब जमजम का कुआं खोद रहे थे, जमजम का कुआं खोदते वक्त एक कबीले के लोगों ने कहा हम ये कुआं खोदने नहीं देंगे। आपने पीछे मुड़ के देखा तो कोई सपोर्ट के लिए नहीं था। उस वक्त आपने दुआ की, अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमाए और 11 जवान होते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जब आपने इरादा किया, तमाम बेटों को निगाहों के सामने खड़ा किया और कहा बेटो मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है। हर बेटा कहता है हमें कुर्बान कर दो, हर बेटा कहता है मैं तैयार हूँ। आपने कहा मैं कुरान अंदाजी करूंगा। अल मुख्तसर ये कुरान अंदाजी 3 मरतबा की गई और तीनों मरतबा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला जो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई, तीनों मरतबा उनका नाम निकला। आप जब बेटा कुर्बान करने ले जा रहे थे, मेरे आका फरमाते हैं अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत अब्दुल्ला हैं। अल्लाह अकबर। जब बेटे को कुर्बान करने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले जा रहे थे तो कबीले के लोगों ने कहा जरा ठहर जाइए, इतनी जल्दी मत कीजिए, यहाँ थोड़ी दूरी पे एक काहिना औरत रहती है, चलो उसके पास चलते हैं, वो कोई रास्ता बताएगी, वो पुरानी किताबों को पढ़ती रहती है, कोई ऐसा रास्ता बताएगी जिससे तुम्हारा रब भी राजी हो जाए, तेरी बेटे की कुर्बानी भी कबूल हो जाए। आप उस काहिना औरत के पास गए, दरवाजा खटखटाया, काहिना औरत बूढ़ी औरत थी, डंडे का सहारा लेकर आई, सर खुला हुआ है। आपने पूरा मामला उस औरत के सामने बयान किया। वो काहिना औरत कहती है कि अपना बेटा दिखा सकते हो? कहा हाँ क्यों नहीं। बेटे को सामने किया हजरत अब्दुल्ला को। अंदर गई काहिना औरत, सर पे चादर डाल करके आई और सर पे चादर डाल करके आई और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखने लगी और कहती है सरदारे मक्का वापस चले जाओ, अपने बेटे को वापस ले जाओ। दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। बोले किस बिना पे कहती है? कहा इसलिए कि आखिरी पैगंबर जो इस दुनिया में आएगा उसका नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी सरकार मुजाहिद। जिस दिन उस काहिना औरत ने ये बताया वो लोग उसी दिन से दुश्मन हो गए, यहूद और नसारा उसी दिन से दुश्मन हो गए। एक दिन 70 यहूदियों ने नंगी तलवार लेकर के हजरत अब्दुल्ला को जंगल में घेर लिया और गोल दायरे में बीच में हजरत अब्दुल्ला है और चारों तरफ से यहूदी नंगी तलवार लेकर के खड़े हैं। कहते हैं अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? आपने कहा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा कि वो आखिरी पैगंबर हम इस दुनिया में आने देना नहीं चाहते हैं। आपने मुस्कुरा के कहा तुम खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम रब से जंग लड़ना चाहते हो? बोले क्यों? कहा कि रब चाहता है उसका महबूब दुनिया में आए और तुम चाहते हो उसका महबूब दुनिया में ना आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? यही हजरत अब्दुल्ला है। इनके कबीले के एक और थे जिनका नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ मिलता है, थोड़ी दूरी पे थे। वो देखते हैं, कहते हैं ये मेरे कबीले का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसको कत्ल कर दें। ये एक फितरी मोहब्बत होती है। आज तो पता नहीं मुसलमानों का दिल कितना सख्त हो गया जो फिलिस्तीन का मामला देख करके भी आंखों में आंसू नहीं आते। वरना आदमी अपने कबीले के या अपने इलाके के या अपने मजहब के आदमी को देखता है ना तकलीफ में तो वो तड़प जाता है। शेख सादी ने लिखा है ना गुलिस्ता में, बनी आदम आजाए यक दीगरन दर आफरीनश यक जौहरन।
बनी आदम जो है वो एक दूसरे के आज़ा हैं। एक उज़्व को तकलीफ होती है तो दूसरे उज़्व को आराम नहीं मिलता। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं ये मेरे कबीले का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो इसे कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने सोचा कि लाओ मैं आवाज दे दूं हजरत अब्दुल्ला को ताकि ये यहूदी समझे कि कोई इनके साथ और भी है। कहते मैंने आवाज देना चाहिए, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया, आवाज ही नहीं निकली मेरी। कहते मैंने सोचा लाओ कोई पत्थर उठा करके फेंक दूं ताकि लगे इन्हें कि कोई है उनके साथ। कहते पत्थर उठाना चाहा, पत्थर जमीन से चिपक गया, उठा ही नहीं। कहते मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते मैं चलना चाहा तो मेरे कदमों को जमीन ने पकड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? वहाब बिन अब्द मुनाफ मदद क्यों ना कर पाए? तो सुनो, अगर उस दिन वहाब बिन अब्द मुनाफ मदद कर देते, ये मेरे आका के नाना हैं, और जब मेरे आका मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो हो सकता है ये कह देते बेटे अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारे वालिद नहीं बचते और तुम इस दुनिया में नहीं आते। तो ये एक एहसान हो जाता उनका। रब दुनिया वालों को दिखा रहा है कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पे एहसान करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। आओ जरा देखो, अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। वहाब बिन अब्द मुनाफ देख रहे हैं कि आसमान से एक जमात उतरी और उसने पलक झपकने से पहले 70 यहूदियों को वहीं कत्ल कर दिया। अब हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ गए, वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पर आ गए और आप आकर के वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कबीले वालों को, घर वालों को इकट्ठा किया। बोले मशवरे के लिए बुलाया है। घर वाले बोले क्या मशवरा है? कहा मशवरा ये है मेरी बेटी आमिना जवान है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला जवान है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो कबीले के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, अपनी पोजीशन का लिहाज नहीं किया, तू चंद बकरियों का मालिक, वो हजारों बकरियों के मालिक, वो खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वो सरदार कुरैश का बेटा, इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा हाँ हाँ मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं इसलिए जाऊंगा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के कि कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा। गए, सुबह के वक्त दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, कहा किस लिए आए हो? हाथ फैला के कहते कुछ मांगने आया हूँ। सीने से लगा के फरमाया आइए अंदर आकर के बैठिए। अंदर बिठा करके फरमाया बोलो क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? कहा मना तो नहीं करोगे? कहा मांगो तो सही। कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो एक लफ्ज पूछा, उनसे एक लफ्ज कहा। क्या कहा? कि तुम अपनी बेटी का नाम बता सकते हो? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? बोले मेरी बेटी का नाम आमिना है। अब नाम आमिना सुना तो आप नाम पे गौर करने लगे। आमिना अमन से बना, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम पहुंचाने वाली। आप नाम पे गौर करने लगे। बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना। इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून देता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जाओ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला का निकाह होने जा रहा है। हजरत आमिना के साथ जब निकाह हुआ, हजरत आमिना अपने वालिद के घर से रुखसत हो करके हजरत अब्दुल्ला के घर आई। कितने दिन रुकी? 3 दिन रुकी। और हजरत अब्दुल्ला के घर से जब आप अपने वालिद के घर पर गईं तो हजरत आमिना अपने वालिद के गले लग करके रोने लगी। अब पहली बार बेटी ससुराल से मैके आए और पहली बार में ही वालिद के गले लग करके रोने लगे। यकीनन बाप परेशान होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी बेटी को कोई परेशानी तो नहीं है। वहाब बिन अब्द मुनाफ ने पूछा बेटी क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझे खाने को खाना नहीं मिला? क्या बेटी तेरे शौहर तुझको नहीं समझते हैं? हजरत आमिना कहती है बाबा ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मक्के में अगर सबसे बेहतर कोई घराना है तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घराना है और मेरे शौहर सबसे बेहतर है। हजरत आमिना से पूछते बेटी फिर रोने की वजह क्या है? हजरत आमिना कहती है बाबा मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, मैं इससे पहले जब आपके घर पे थी तो आपके घर से कभी बाहर निकल जाती तो ना कोई पत्थर मुझे सलाम करता, ना कोई पेड़ मुझे सलाम करता। आज जब मैं हजरत अब्दुल्ला के घर से आई हूँ और आपके घर तक रास्ते में जो भी पत्थर मुझे मिला है वो पत्थर मुझे सलाम कर रहा था, जो पेड़ मुझे मिला है वो पेड़ मुझे सलाम कर रहा था। हजरत आमिना
की ये बात सुन करके वहाब बिन अब्द मुनाफ ने पेशानी को चूम के कहा, बेटी जिस मकसद के तहत मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ में किया वो मेरा मकसद पूरा हो गया, वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मैं चाहता था कि आखिरी पैगंबर इस दुनिया में आए तो बेटी तुम्हारे और अब्दुल्ला के जरिए इस दुनिया में आए। बेटी आज जो तुझे पेड़ सलाम कर रहे हैं, पत्थर सलाम कर रहे हैं, बेटी ये इस बात की दलील है कि आखिरी पैगंबर का नूर तेरे शिकम में अतहर में जगमगा रहा। सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे, अपने मौला की है बस शान असीम, जानवर भी करें जिनकी तासीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अभी मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, वो महबूब दुनिया में आने वाला है, उस महबूब की जलवागरी होने वाली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला तुम मुल्क शाम जाओ, जरूरत का सामान खरीद करके लाओ, जब हमारा लाडला इस दुनिया में आएगा तो एक बड़ी जियाफत का हम इंतजाम करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला गए मुल्क शाम और आप वापसी के मौके पे मकाम यसरिब जिसको आज मदीना मुनव्वरा कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले आ गए मक्का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया? उधर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो जाता है। काफिले वाले बोले उनकी तबीयत खराब थी, हम यसरिब में छोड़ करके आए हैं, आपने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा, जा मेरे लाल अपने भाई को लेकर के आ, उसका बेटा दुनिया में आने वाला है, जा अपने भाई को लेकर के आ। जब हारिस पहुंचे पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। भाई ने जब भाई के इंतकाल की खबर सुनी आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए मक्का वापस हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटा क्या अपने भाई को लेकर नहीं आए? तो रो करके कहा, बाबा अब हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, उनका विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ के बैठ गए। उस बहू से जाकर के क्या कहूँ जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है, उस बहू से जाकर के क्या कहूँ जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हिम्मत बांध करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे पहुंचे और जब दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे कदमों की आहट सुनकर हजरत आमिना ने दरवाजा खोला और जब देखा तो पूछा, बाबा मेरे शौहर नहीं आए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रख करके कहा, बेटी अब सब्र से काम लो, अब तुम्हारे शौहर इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनना था। हजरत आमिना रोने लगी और रो करके रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया नहीं, तूने इसके वालिद का साया पहले ही उठा लिया। रब की रहमतों ने जवाब दिया, आमिना इसके वालिद का साया हमारी हिकमतों से उठा है। हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं जिसे हमने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, वालिद का साया सर से उठ गया। हजरत आमिना रातों में उठ उठ करके रोती थी। हजरत अब्दुल्ला को याद करके, मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। अगर शौहर जिंदा है तो खिदमत कर लो, शौहर हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। चंद दिन ससुराल और मायके में मोहब्बत दिखाई जाती है, फिर उसके लिए बेचारी के लिए वही कुसुम पुरसी का आलम। ईद के मौके पे इंतजार करती, काश कोई मेरे बच्चों को नए कपड़े बना के दे देता, काश कोई मेरे बच्चों को ईद पर खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक उन बच्चों का वालिद जिंदा रहता है, चाहे दूसरों के खेतों में काम करे लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े देता है, चाहे बाहर जाकर के काम करे लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान मुहैया करता है। अगर शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना रातों में उठ उठ करके रोती थी और हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी। वो नूर दुनिया में आने वाला है, वो महबूब दुनिया में आने वाला है। सारी दुनिया की नजरें मक्के पे टिकी है, मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी, घर अब्दुल्ला का होगा, मकान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का होगा। वो महबूब दुनिया में आएगा जिसके सदके में जमीन बनी, जिसके सदके में आसमान बना, जिसके सदके में चांद बना, जिसके सदके में सूरज बना। चांद ने सूरज से पूछा, है सूरज जरा ये बता जिसके सदके में हमें रोशनी मिली वो महबूब कब आएगा? तो
सूरज कहता है मैं तो समझ रहा था कि उसका इंतजार मैं ही कर रहा हूँ, तू उसका इंतजार कब से कर रहा है? तो चांद कहता है मैं तो उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं 14वीं का हूँ और अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हूँ। वो महबूब अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे तो मैं 2 हिस्सों में बट जाऊं और कयामत में कह दूं मौला मेरे वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है। तो चांद सूरज से पूछता है तू उसका इंतजार कब से कर रहा है? तो सूरज कहता है मैं तो उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं कि मैं असर के बाद में डूब चुका हूँ मगरिब के लिए। कहते हैं सूरज कहता है कि मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो गई हो, वो महबूब अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे मैं डूब चुका हूँ और वापस आ जाऊं और कयामत के दिन कह दूं मौला मेरे वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है। सारी कायनात की नजरें मक्के पे टिकी हुई है। आज जरा याद करो वो दौर को, अगर वो दौर आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? मेरा इमाम तो यूं पुकार के कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दौर में तशरीफ लाते हैं। उन मक्के वालों के दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुके थे और अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था और उस बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। एक सहाबी का बयान है, कहते हैं कि मैं अपनी उस बात को आज तक नहीं भूला। मैंने अपनी बेटी से कहा चल बेटी मेला दिखा के लाता हूँ। कहते मेरी बेटी मेरे साथ हंसती खेलती जा रही थी, रास्ते में कुआं पड़ा, मैंने कहा बेटी नीचे देख। कहते जैसे ही उसने नीचे देखा मैंने धक्का दे दिया, मेरी बेटी कुएं में डूब करके मर गई। आसिम कहते मैंने अपने हाथों से 8 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। देहिया कल्बी ने आकर के जब इस्लाम कबूल किया तो नबी करीम की बारगाह में रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया रोते क्यों, अब तो इस्लाम कबूल कर लिया, अब तो खुश हो जाओ। तो रो के अर्ज करते आका कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे आका ने फरमाया गुनाह क्या है तुम्हारा? कहते आका मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, मेरी सरपरस्ती में मेरे अंदर जो घर आते हैं वो 70 घर आते हैं, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। मेरे आका ने चेहरे अनवर फेर लिया, आंखों में आंसू आ गए। रब ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ और मेरे महबूब को मेरा सलाम कहो और मेरे महबूब से कह दो कि वो देहिया कल्बी से कह दे कि जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यामे कुफ्र के उनके 70 लड़कियों के जमीन में जिंदा कर दफन करने के गुनाह को माफ फरमा दिया। मेरे आका ने जब ये सुनाया तो देहिया कल्बी सुनकर के और रोने लगे। फरमाया अब क्यों रोते हो? कहते आका एक बात तो मैं आज तक नहीं भूला जो मेरी लाडली बेटी की है। फरमाया कौन सी बात? कहते हैं आका मैं जब तिजारत के लिए जा रहा था तो अपनी बीबी को हामिला छोड़ करके गया। मैंने कहा देख लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते हैं मैं कई साल के बाद वापस आया तो मैं ये आज तक बात नहीं भूला। मैंने दरवाजा खटखटाया, एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा मनंते तू कौन है? वो कहती है आप कौन है? कहते हैं मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो बच्ची कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। बाबा मैं हर अपनी अम्मी से रोजाना पूछती कि मेरे अब्बा कब आएंगे तो मेरी अम्मी कहती बेटी बहुत जल्द आने वाले हैं। अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहते हैं मैं अंदर गया अपनी बेटी को लेकर के, मैंने कहा ये किसकी बेटी है? मेरी बीबी ने कहा मेरे शौहर इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, ये तुम्हारी बेटी है। कहते मैंने कहा क्या तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी? मैंने कहा बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। बीबी ने कहा मेरे शौहर मुझे आपकी नसीहत याद थी, मैंने इसका गला दबाना चाह रही थी। कहते मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ करके कहा खबरदार अगर तूने अपनी बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा। मेरे शौहर माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की दोनों बराबर होते हैं। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, पहले के बाप इतने बड़े जालिम थे लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बेटियों को इतना मौका तो देते थे कि उनकी बेटी दुनिया में आ जाती, चंद सांसें ले लेती। आज का बाप इतना
जमाना बड़ा जालिम हो गया। अगर आज उसे अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है, तो उसे वही धारदार कैंची और चम्मचों के जरिए वहीं पर कत्ल करा दिया जाता है। उस बेटी को माँ के पेट में ही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा भी अय्ये ज़म्बिन कुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह 25वें पारे में इरशाद फरमाता है, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है, दोनों अल्लाह देता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज अगर बेटियां घर में आ जाएं तो इंसान के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। सास का चेहरा अलग उतर जाता है। अल्लाह अकबर। उस बच्ची की माँ की सास का चेहरा अलग उतर जाता है। और दादा का तो हाल ही ना पूछिए, दादी का तो हाल ही ना पूछिए, आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक हॉस्पिटल के अंदर लड़की की पैदाइश की खबर सुन करके उस बच्ची की दादी के अंदर से आवाज नहीं निकली। तकरीबन 5 मिनट तक सख्ते के आलम में बैठी रही। बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है। एक औरत की पैदाइश पर इतना अफसोस कर रही है। सोचने वाली बात है कि नहीं है? लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? जिन घर से राजी है खुदा उनके यहाँ होती है। बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अरे जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़िस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और बेटियों की आमद पर चेहरे बिगाड़ने वालों, इतना याद रखना, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। देखो, और इस आयत करीमा में जो मैंने अभी पढ़ी, इसमें अल्लाह ने सबसे पहले लड़के का जिक्र नहीं किया है, बल्कि लड़की का जिक्र फरमाया है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़कियां अता फरमाता है, बेटियां अता फरमाता है। बेटे का जिक्र बाद में किया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेटों के मुकाबिल बेटियों के अंदर माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा होती है। और एक मतलब यह है कि जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। तो बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज जब बेटियों की आमद पर चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आज जो हालात बनते चले जा रहे हैं, आज जो हमारा मुआशरा तबाही के उस दहाने पे पहुंच चुका है जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आज बेटियों की आमद पे जो इंसान नागवारी का इजहार करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बेटी आ गई है, अब कहां से मैं इसकी परवरिश करूंगा, कहां से मैं इसका पालन पोषण करूंगा और कहां से मैं इसकी शादी करूंगा। आज जहेज की इतनी लंबी लंबी डिमांडें चल रही है, पता नहीं मैं कहां से इस बेटी की शादी करूंगा, कहां से इतने पैसे लाऊं। कभी मंगनी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, अरे कभी जहेज के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी गाड़ी के नाम पे कैश लिया जा रहा है। गरीब आदमी जो रक्षा चला करके गरीब बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, जो दूसरों के खेतों में काम करने वाला गरीब, जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने वाला गरीब, कहां से इतने पैसे ला करके जमा करे जो अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सके। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, रातों में उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूं, कहां से मैं इतने पैसे इकट्ठे करूं जो आज मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं। एक बेटी की शादी में इतना कर्ज हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है और बेटियों की शादी का नंबर तक नहीं आता। वो बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं, वो बेटियां बिस्तरों पे आहें भरती हैं। क्या मेरे आका उनकी सिसकियां नहीं सुनते होंगे? क्या मेरे आका को उनकी सिसकियां सुन करके तकलीफ नहीं होती? अरे मेरे आका तो वो है जो काफिरों की सिसकियां
खुशियां ना देखे। मेरे आका तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे। जब जंगे बदर के मौके पे 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, कोई मुसलमानों की जेल नहीं थी जिसमें कैदियों को डाल दिया जाता। मस्जिद नबवी के सहन में सबको लिटा दिया गया, बंद कस के बंधे हुए थे। उन्हीं में मेरे आका के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। मेरे आका आराम के लिए लेटे, मेरे आका के कानों में उनके कराहने की आवाज आई, मेरे आका के कानों में उनके रोने की आवाज आई। मेरे आका उठे और बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। मेरा नबी कितना मेहरबान है हम गुनाहगारों पर, मेरा नबी कितना मेहरबान है अपनी उम्मत पर। आज ये उम्मत गानों में मस्त हो गई, आज ये उम्मत फिल्मों में मस्त हो गई, आज इस उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला दिया। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, ये इंस्टाग्राम पे तो मस्त रहते हैं, ये फेसबुक तो चलाते रहते हैं घंटों, व्हाट्सएप पे बैठ करके चैटिंग तो करते रहेंगे, घंटों बैठ करके IPL देखेंगे, घंटों बैठ करके वर्ल्ड कप एशिया कप देखेंगे, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग बैठ करके नबी पे दुरूद पढ़ लें। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज पढ़ करके नबी के लाए हुए कुरान की तिलावत कर ले। फिर रोना रोया जा रहा है कि आज मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, आज मुसलमान परेशान बहुत हैं, आज मुसलमानों का हाल बहुत बुरा होता जा रहा है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारा हाल देखो, अगर मस्जिद में जाकर के देखो, मुसलमानों की तादाद बस्ती में बहुत ज्यादा है, लेकिन फजर में देखो तो वही गिने चुने नमाजी, इशा में जाकर के देखो तो वही गिने चुने नमाजी, असर और मगरिब में देखो तो इमाम साहब और चंद लोग उनके पीछे खड़े नजर आते हैं। ये हाल हो गया आज मेरे कौम के मुसलमानों का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अभी 3 साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने देखा नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे देखे। हमारे बरेली शरीफ का एक मोहल्ला जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? ये दौलत पे घमंड मत करना, ये सेहत पे नाज मत करना, ये बेटों की नौकरी पे तकब्बुर मत करना। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र आने लगे, कभी एसियों में बैठ करके तुमको ये लगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। किस बात पे घमंड? आला हजरत पुकार के कहते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। आज हम जनाजा देखते आंखों में आंसू नहीं आते, आज हम मौतें देखते लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते। हम भूल जाते हैं जैसे आज इनको तख्ते पे लिटाया जा रहा है, एक दिन हमें भी तख्ते पे लिटाया जाएगा। जैसे आज इनके जिस्म से लिबास को कैंची से काट करके उतारा जा रहा है, ऐसे ही एक दिन हमारे लिबास को भी कैंची से काट करके उतारा जाएगा। हम भूल जाते हैं कि जब 4 लोग आज जिस जनाजे को लेकर जा रहे हैं, एक दिन हमें भी ऐसे ही 4 लोग कांधे पे उठा करके कब्रिस्तान में ले जा करके दफन कराएंगे। उस काली कोठरी की हमने क्या तैयारी की, उस अंधेरी कब्र की हमने क्या तैयारी की। आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बतकाज़ाए बशरियत हम डरने लगते हैं, हमें खशियत, हमें डर महसूस होता है। कभी यहाँ पर हम आवाज देंगे, हमारे वालिद हमारी मदद को आ जाएंगे, हमारे भाई हमारी मदद को आ जाएंगे, हमारे पड़ोसी हमारी मदद को आ जाएंगे। उस कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा। एक दिन बरसात के मौसम में मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए गया, सीमेंट का एक तूदा बना हुआ था, बारिश होने की वजह से ऐसा ऐसा कीड़ा उस तूदे के ऊपर जमा था, उसको देख करके जिस्म में झुरझुरी पैदा होने लगी। या अल्लाह ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं, या अल्लाह हमारा वजूद इस लायक कहाँ कि हम इन कीड़ों की तकलीफ को बर्दाश्त कर पाए। कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आए, हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए, हम कयामत के मैदान को भूल गए, हम पुलसिरात की मसा
इंसाफत को भूल गए, हम मीज़ान अमल पे आमाल तोले जाने को भूल गए, बस दुनिया में आ गए, बस समझते हैं कि ये दुनिया में हमें हमेशा रहना है। कुरान मेरा फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के चेहरे देख लिए। इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, इंसान का लालच बढ़ता चला जाता है। 1 लाख हो गए 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए 3 लाख हो जाएं, 3 लाख हो गए 4 लाख हो जाएं, अकाउंट में पैसा जमा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। इंसान 3 चीजों के लिए मेहनत करता है, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद यही 3 चीजें पहले बदलता है, मकान उसका कब्र बना देता है, लिबास उसका कफन बना देता है और नाम उसका मरहूम बना देता है। सबसे पहले यही 3 चीजें बदली जाती हैं। भूल गए कब्र की काली कोठरी को। आला हजरत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मतियों के काम आते हैं। और जब मेरे आका कब्र में तशरीफ लाए तो इस हाल में दुनिया से जाना नौजवानों, कोई ये ना कहे कि गाने सुनने वाले का जनाजा जा रहा है, फिल्में देखने वाले का जनाजा जा रहा है, अय्याशियां करने वाले का जनाजा जा रहा है, जिनाकारी करने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा लहित में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिद मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हम यहाँ चंद दिन के लिए आए हैं और हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। ये मेरा बुजुर्गों को पैगाम है। तुम क्या समझते हो जो औलाद आज घर में बैठ करके एक चारपाई पे बाप बैठा है, बेटा बैठा है, जिस औलाद को मोबाइल में मस्त होने से फुर्सत नहीं मिलती तो वो अपने बाप से बात करना पसंद नहीं करता है, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगा? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगा? इसीलिए इल्मी साहब फरमाते हैं पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब। कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। तुम क्या समझते हो साल में एक बार जलसा करा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जलसे में आकर के एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मैं मानता हूं मेरा रब कादिर मुतलक है, अहकमुल हाकिमीन है, मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे और वो परहेजगार की पकड़ फरमा ले, लेकिन उसने एक गोल दायरे में हमको रखा है। वो गोल दायरा शरीयत का दायरा है और हमारे ऊपर कुछ फराइज को उसने हमारे ऊपर कुछ फराइज को रखा है। नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है,
हज करना फर्ज है और इनके लिए अलग अलग हुक्म है कि साहिब इस्तिताअत है तो उसके लिए हज फर्ज है, मालिक निसाब है तो ज़कात फर्ज है, रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता, रमजान की गलियों में खुलेआम, रमजान शरीफ के महीने में गलियों में खुलेआम खाता हुआ फिरे, फिर भी दावा है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो जरा देखो अपने वक्त के उस्माने गनी को देखो, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली। उनका खौफ खुदा का आलम यह है कि जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप तो नबी के दामाद हो, नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई हैं, आपको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली है, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्माने गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आला हजरत पुकार के कहते हैं उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। आज हम कब्र की काली कोठरी को भूल गए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि तुम्हारी औलाद जब इधर जनाजा उठे तो उधर बंटवारे की लड़ाई न करे, बल्कि अपनी औलाद को या तो आलिम बना करके जाओ या हाफिज़े कुरान बना करके जाओ। औलाद जब हाफिज़े कुरान होगी, औलाद जब आलिमे दीन होगी तो इधर जनाजा उठता होगा, उधर वो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत करते नजर आएंगे। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। और जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया। जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, मैं मानता हूं कि बेटा हाफिज बन जाएगा, मैं मानता हूं बेटा आलिम बन जाएगा, तो वो पैसे जरूर कम लाएगा लेकिन तुमको वो ताज अता कराएगा कयामत के दिन, जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से ज्यादा होगी। आज हमारी सोचें बदल गई, आज हमारी ज़हनियतें बदल गई। आज अमीरों के बच्चे मदरसे में पढ़ना तक गवारा नहीं करते। आज अमीर सोचते अगर मेरा बच्चा मदरसे में चला गया तो वो मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा। क्या करेगा? 5,000 की तनख्वाह, 10,000 की तनख्वाह में कैसे इसके घर का गुजर बसर चलेगा? हाँ, मैं मानता हूं कि 5-6 हजार रुपए की तनख्वाह में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप मुझे एक बात ये बता दो, 50,000 की सैलरी पाने वाले को मैंने रोते हुए देखा कि मौलाना घर के खर्चे पूरे नहीं होते, कर्जा पूरा नहीं हो पाता है, महीने में इतना कर्ज हो जा रहा है दुकान का, मार्केट का, कि जो सैलरी मिलती है वो उसी कर्जे में चली जाती है। और 5-6 हजार की तनख्वाह में गुजर बसर करने वाला इमाम इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है और आराम से सो जाता है, और फजर में उठ करके अल्लाह की इबादत करता है, और अल्लाह की इबादत करने के बाद कुरान की तिलावत करता है, क्योंकि वो जानता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह उनके लिए काफी है। इन उलमाए किराम का भरोसा रब की जात पर है। ये जानते हैं वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है मिलेगा उतना ही। तो याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं मानता हूं बेटा आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो पैसे जरूर कम कमाएगा, लेकिन तुमको वो ताज दिलाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरआन व अमिला बिमा फीह यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौउहु अहसनु का दौइ शम्स। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से ज्यादा होगी।
होगी, जब उनके सरों पे ताज रखे हुए होंगे, दूसरे लोग फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे ताज रखे हैं, जिनकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी मांद नजर आ रही है। तो फरिश्ते कहेंगे ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा बनाया तो सही, लेकिन बुढ़ापे की आड़ ना बनाया, बल्कि ये अपनी गरीबी को नहीं देखा, अपनी गुर्बत को नहीं देखा, अपने घर के अंदर खर्चों को नहीं देखा, अपने खर्चे रोक करके इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, इन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया। इनको इनके माँ बाप को आज ये इनाम दिया जा रहा है, ये इजाज़त दिया जा रहा है कि जिन्होंने दुनिया में रह करके गुर्बत में जिंदगी काट के अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत में उनके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाया है जिसकी रोशनी आज आसमान के चांदों सूरज से ज्यादा है। अपने बच्चों को दीनी माहौल में डालो, अपने बच्चों को शरीयत के माहौल में डालो। मैं मानता हूं, देखो मदरसा दारुल उलूम हबीब मिल्लत है, आप अपने बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने मजहब की तालीम दिलाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, हदीस की तालीम दिलाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम तुम्हारे बच्चे के अंदर होगी तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो वो ऐसा डॉक्टर बनेगा कि लोगों की मदद करता हुआ नजर आएगा। अगर कुरान और हदीस की तालीम अपने बच्चे को नहीं दी और तुमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख कराया तो वो डॉक्टर भी बनेगा तो वो बीमारियां जो उसके अंदर है भी नहीं उनके भी टेस्ट लिखेगा और मेडिकलों से कमीशनें खाता नजर आएगा। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देने के बाद में डॉक्टर बनाया तो वो गरीबों की मदद करता नजर आएगा। फिर वो किसी से रिश्वत नहीं लेगा, क्योंकि वो जानेगा ना अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ऐसे अपने बच्चों को पहले दीनी माहौल में डालो। जब दीनी तालीम तुम्हारे बच्चों के अंदर होगी फिर देखना इनसे अच्छा जहन किसका होगा। अगर आलिम बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं, इनसे अच्छा जहन तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है जो एक आलिम और एक हाफिज के अंदर जहन होता है। अरे देख लो आप, जो पूरा कुरान करीम को याद कर ले उससे अच्छा जहन किसका होगा, जो हदीस की किताबों को याद कर ले उससे अच्छा जहन किसका होगा। देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक बेवा औरत अपने बच्चे को लेकर के आई, 7-8 साल का बच्चा था। कहा हुजूर मदरसे में इसका दाखिला ले लीजिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने उस बच्चे को देखा, बड़ा हसीन और जमील बच्चा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। आपने सोचा ये अभी कम उम्र है, कहीं ये बच्चा मदरसे में फितने का सबब ना बन जाए, इसलिए आपने हिकमत से काम लिया और आपने फरमाया माई मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला होता है जो हाफिज़े कुरान होते हैं, जो कुरान पढ़े हुए होते हैं। आपने ये इसलिए फरमाया अभी अपने बच्चे को हाफिज बना के लाएगी, अपने बच्चे को कुरान पढ़वा करके लाएगी तो 2-2.5 साल लग जाएंगे, जब तक इस बच्चे की दाढ़ी भी निकल आएगी और ये बच्चा बड़ा भी हो जाएगा। माँ का दिल टूट गया कि अब मेरे बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता। माँ का दिल टूटा। बेटे ने माँ की आंखों की तरफ देखा, आंखों से आंसू की लड़ियां बह रही थी। बेटे ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा अम्मी अब चल, अब हाफिज़े कुरान बन के आएंगे, अम्मी चल अब हाफिज़े कुरान बन के आएंगे। तारीख बताती है 7वें दिन माई फिर लेके आ गई अपने बेटे को। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया मैंने कहा नहीं माई, मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला होता है जो कुरान के हाफिज होते हैं। तो माँ ने कहा हुजूर मैं अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना के लाई हूँ, अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बना के लाई हूँ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दारुल उलूम हबीब मिल्लत के कुर्ब में बैठने वालों, याद रखो जो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले वो शख्सियत वो हमारी जमात में है। उसी को दुनिया आज इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा है, जो आज भी दरसे निजामी के निसाब में दाखिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में, इनसे अच्छे जहन किसके होंगे। बच्चे आलिम बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। जब कुरान और हदीस की तालीम होगी ना उनके पास में तो फिर वो एक ऐसा डॉक्टर बनेगा। समाज को भी जरूरत है, कौम भी चाहती है एक ऐसा डॉक्टर हमें मिल जाए कि जो बाकायदा ईमानदार हो। कौम भी चाहती है कि हमें एक ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो मौलवी जैसे पुल पास ना कराए जिससे लोगों की जान चली जाए। कौम भी चाहती है कि उसे एक साफ सुथरा प्रोफेसर मिल जाए जो डोनेशन ना ले, कमीशन ना ले। लेकिन हुआ क्या है, हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दिलाई। इमाम गजाली फरमाते हैं
कयामत के दिन बेटा अपने बाप को रब की बारगाह में खींच कर लाएगा और कहेगा, मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मौला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने साथ अपने बाप को जहन्नम में लेके जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बना के गए, मकान औलाद के लिए बना के गए, अकाउंट औलाद के लिए जमा करके चले गए, और कुरान की तालीम नहीं दी हमने उस औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। अल्लाह। तो प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम है मेरा कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। ये हाफिज कुरान की शान क्या है, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युकालु ले साहिबिल कुरान इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा। कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा, कहिए सुभान अल्लाह। कयामत के दिन अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा क्या, इकरा कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल और ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़, यालमुन तालमुन वाला नहीं, तजवीद के साथ पढ़, कौन सा हर्फ कहां से निकलता है। इन्ना मंजिला का इंदा आखिरी आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। सुभान अल्लाह। मतलब क्या है, मतलब यह है हाफिज कुरान कयामत में तिलावत करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा, पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पूरे कुरान के अंदर उलमा फरमाते 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान का मर्तबा कयामत के दिन देखना कि वो आम लोगों से 6666 दर्जे बुलंद होगा। कितनी बड़ी शान होगी हुफ़ाज़े किराम की, कितना बड़ा मकाम होगा इनका कयामत के दिन देखना। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपनी औलाद को नेक बना करके जाओ, अपनी औलाद को दीनी तालीम दे करके जाओ, अपनी औलाद को शरीयत की तालीम दे करके जाओ, कि जब कुरान और हदीस की तालीम उनके अंदर होगी ना, तो वो अपने बाप के लिए दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, कब्र की तारीकी को भूल गए। औलाद को नेक छोड़ करके जाओ, ताकि औलाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करती रहे, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करती रहे। आज बेटों की पैदाइश पे तो खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं। याद रखो, अगर बेटा फर्मा बरदार नहीं निकला, बेटा माँ बाप का कहना मानने वाला नहीं निकला, तो ये बुढ़ापे में लाते खाने का लाइसेंस है। और बेटियों की शान ये है कि हमने देखा है कि जहां औलाद माँ बाप को घर से निकाल देती है, तो बेटियां अपने घर पे पूरी जिंदगी रख कर के माँ बाप को खिलाती हैं, कभी जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाती हैं। उन्हीं बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़े जाते हैं। इसलिए ताकि इसके लिए जहेज कहां से जमा करूंगा, इसकी परवरिश कहां से करूंगा। रब कुरान में फरमाता है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता है, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पिलाने वाली जात अल्लाह की है। गौसे आजम फरमाते हैं, इंसान का पेट खाना खाने से नहीं भरता है, मेरा रब भरता है, भराता है तब भरता है। इंसान का बदन लिबास से नहीं छुपता है, मेरा रब छुपाता है तब छुपता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं एक पैगाम देकर के बड़ी जल्दी अपनी तकरीर को खत्म करके, हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होगी और वो मेरी तकरीर का सिग्नल होगा, और मैं वहीं पर अपनी जगह पे आराम से बैठ जाऊंगा। अब अपने जहन को करीब करना, मदीने वाले मुस्तफा की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा, मेरे शौहर, माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की, उसकी नजर में तो दोनों बराबर होते हैं। दहिया कल्बी कहते, मैं सोचने लगा कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिन कबीले की 70 लड़कियों को मैंने जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। वो क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ता रहा। कहते, मैं लेकर के अपनी बेटी को जंगल की तरफ चला, मेरी बीबी ने मेरे
पैर पकड़ करके कहा, मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लाडली को। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते मैं जंगल में पहुंचा, मेरी बेटी ने मुझे देखा, मेरे पैर में कांटे लगने की वजह से खून निकल रहा था। मेरी बेटी कहती बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस बेटी दावत में थोड़ी दूर और। मेरी बेटी ने कहा बाबा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं मैं जंगल में पहुंचा, मैंने गड्ढा खोदा, मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल करके बाहर कर रही थी। बोले मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बेटी कदमों तक दब गई। हाथ उठा के कहती बाबा गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, बाबा पिंडलियों में दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैंने बेटी पे मिट्टी डाली, कमर तक मेरी बेटी दब गई। कहते मेरी बेटी कह रही थी बाबा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं मिट्टी डालने लगा, जब मेरी बेटी गले तक दब गई तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देखा और कहती है मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। मौला मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा, तेरा आखिरी रसूल आएगा, तेरा आखिरी नबी आएगा, वो जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला, कब आएगा बेटियों को कलेजे से लगाने वाला। इधर बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा था, उनकी आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही थी। कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ानी सरकार मुजाहिदे मिल्लत। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। मुस्तफा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए और बेवाओं के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। किसी ने कहा यतीमों जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई, आज कौन सी नेमत मिल गई? यतीम पुकार के कहते हाँ हाँ जब से हमारा बाप मरा हमारे लिए दुनिया अंधेरी हो गई, हमारे लबों पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई। आज आमिना की गोद में वो आया है जो हमारे दिलों से दागे यतीमी मिटा देगा, जो हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखेगा। बेवाओं से पूछा तुम्हें आज कौन सी खुशी मिल गई? बेवाएं कह रही थी आज वो आया है आमिना की गोद में जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादरें रखेगा। और तारीख बताती है मदीने वाले मुस्तफा ने बेवाओं को वो इज्जत दी, नबी ने बेवाओं को वो मकाम दिया कि आज आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आज जो बेवाओं को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, आज बेवाएं जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके हुकूमत कर रही हैं, तो उनसे जा करके ये कह देना कि ये तुझे जो हुकूमत की कुर्सी मिली है ये तेरे खानदान की वजह से नहीं मिली है, वोटरों की कसरत की वजह से नहीं मिली है। अगर ये कुर्सी मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से मिली है। नहीं करते वो बेवाओं से प्यार, नहीं रखते बेवाओं के सरों पे वो इज्जत की चादर, तो क्या था बेवाओं की जिंदगी में? चिताओं पे जिंदा जलाई जा रही थी। और मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है तो आपने पहला निकाह किसी 12-13 साल की कुंवारी लड़की से नहीं किया, 16-17 साल की कुंवारी लड़की से नहीं किया। नबी ने सबसे पहला निकाह फरमाया तो 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। दुनिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके लिए कुंवारी लड़कियों की कमी नहीं थी, आप जिस कबीले से चाहते आपका निकाह हो जाता, आपने बेवा 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह क्यों फरमाया? तो नबी की रहमत ने जवाब दिया, नबी की सीरत ने जवाब दिया कि औरों के निकाह में और नबी के निकाह में बहुत बड़ा फर्क है। और निकाह करते हैं नफसानी ख्वाहिशात की लज्जत के लिए और नबी ने निकाह फरमाया है बेवाओं की इज्जत के लिए। क्या मकाम दिया नबी ने?
मदीने वाले मुस्तफ़ा मक्के शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं। रब ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज बनाने से पहले, कायनात का वजूद बनाने से पहले सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। रब ने अपने महबूब को मक्का शरीफ की सरजमीन पे जलवगर फरमाया। तमाम अंबिया से पहले और आए तमाम अंबिया के बाद में है। ऐसा क्यों है तो सुनो, सिराज के एक माना सूरज के भी आते हैं। कुरान मेरा फरमाता है वह जालना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। तो आओ देखो, आप देखते हो ना जो सितारे चमकते हैं, इन सितारों के अंदर जो नूर है इनका अपना जाती नूर नहीं है बल्कि सूरज का नूर है। चांद के अंदर जो नूर है ये चांद का अपना नूर नहीं है बल्कि ये सूरज का नूर है। और जब सूरज छुपा रहता है तो आप देखते हो सितारे भी चमकते हैं, चांद भी चमकता है। और जैसे ही सुबह को सूरज निकलता है तो सितारे छुप जाते हैं, चांद छुप जाता है, सितारे नजर नहीं आते, चांद नजर नहीं आता। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को रोशन सूरज बना करके भेजा है। मेरे आका ऐसे नबुव्वत के आफताब और महताब है। मेरे आका से तमाम अंबियाए किराम चमके हैं। और जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो तमाम अंबियाए किराम छुप गए। इसी को आला हजरत यूं पुकार के कहते हैं, बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये है मेरे आका की शान। अब आखिरी बात सुनो और एक पैगाम, एक नसीहत की बात। और याद रखना नौजवानों, अब मैं एक पैगाम तुम्हें देने जा रहा हूँ। मैं भी नौजवान, तुम भी नौजवान। अब मैं एक पैगाम और बहुत जरूरी बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मेरे आका की उम्र शरीफ, जब मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे, वालिद का साया सर से उठ गया। जब उम्र शरीफ 6 साल की होती है तो आपकी वालिदा हजरत आमिना आपको लेकर के यसरिब मदीना मुनव्वरा आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि मदीने का नाम यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब हजरत आमिना नबी को लेकर के आई तो मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है। कई दिन तक काफिले वाले इंतजार करते रहे। हजरत आमिना की तबीयत ठीक हो तो आगे बढ़े, हजरत आमिना की तबीयत में सुधार हो तो आगे बढ़े। लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, कौन किसके लिए कितने दिन रुक सकता है। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। काफिले वाले आए, आमिना, सरदार ने कहा आमिना अब इजाजत दे दो, हम जाना चाहते हैं। काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया। हजरत आमिना फरमाती है तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। अब चटियल मैदान है, चटियल मैदान, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही हैं। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में, साथ में बांधी उम्मे अहमन है। नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो साथ आई जो सब पे आनी है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मुझे बताओ इस जलसे में आने वालों, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए, कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता मत रो मेरे लाल अभी तेरा चचा मौजूद है, कभी ताऊ सीने से लगा के कहता मत रो मेरे लाल अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा सहारा देने की बात करते हैं, कभी दूसरे रिश्तेदार सहारा देने की बात करते हैं। मेरे नबी की रहमत पे कुर्बान जाओ, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया जब मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए मेरे आका, वालिदा का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। नबी ने अपनी वालिदा के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे थे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक
नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। आका अपनी माँ का सर दबा रहे, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, देखा कि बेटा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है, रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे, रो के कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत आमिना रो के कहती है, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। वह जिक्रा बाक और आमिना का जिक्र बाकी रहेगा। आमिना का नाम कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी नहीं मिटेगा, आमिना का नाम कभी खत्म नहीं होगा। वह वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। मेरे आका को गोद में लिया, हजरत आमिना ने प्यार किया और प्यार करने के बाद उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन, आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना, मेरा बेटा दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए। हजरत आमिना ने प्यार किया और हजरत आमिना की रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। आवाज नहीं आई नबी की वालिदा की, आवाज रुक गई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, अगर एक बार आका और कह देते अम्मी और बोलो ना, तो इजराइल अलैहिस्सलाम को नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। इसलिए 2 मरतबा कहा नबी ने, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अल्लाह अकबर। उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मेरे आका ने अपनी माँ की तुरबत बनाई और रेतीली वादियों में आका ने अपनी माँ की तुरबत बनाई। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन कहती, जितना मैंने मोहम्मद को माँ की तुरबत से लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। जब मैं लेकर के चलने लगी आका को, तो एक टीले पे चढ़ रही थी, आका ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए। आंखों से आंसू बह रहे थे मेरे आका के और अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके आका रो रहे थे। ए नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, बेटा बाहर चला जाए, माँ फोन करके बार बार पूछती है, मेरे लाल कहाँ चले गए, अभी तक घर पे नहीं आए। बाप को भी नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, अभी मेरा बेटा बाहर चला गया है, अभी घर में नहीं आया है। कभी बेटा बाहर काम करने चला जाए, जब तक माँ बाप बात नहीं कर लेते उन्हें चैन से नींद नहीं आती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा बेटा सुकून में है कि नहीं है। ये माँ बाप है जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते, ये माँ बाप है जो अपनी औलाद से इतना प्यार करते। आज वही औलाद जवान हो जाए, 4 पैसे क्या कमाने लगे, माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, खुद के कमरे में पंखा चल रहा है, और माँ बाप है कि टीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे, माँ बाप है कि झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे। कैसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था, कैसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफ़े महशर के सामने। कयामत में मेरे आका ने पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए, क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए, क्या कहोगे उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा के आए। आज हमारे हालात कैसे हो गए, आज की नई नस्ल, आज की नई जनरेशन कहती मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया, ये जमीन मैंने अपने पैसे से खरीदी, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसे से खरीदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे